So we shall start this episode by discussing about taxonomical categories. हमने प्रीवियस एपिसोड में जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो सिंगल स्टेप प्रोसेस तो नहीं था ना। जैसे देखा था हमने मैमल्स को एक ग्रुप करके उस ग्रुप के अंदर भी दो सब ग्रुप्स हमने ढूंढ लिए। सो दिस ये जो हायरार्की है, स्टेप बाय स्टेप का जो सीक्वेंस है जहाँ पर हर एक स्टेप एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये ऊपर का लेवल, ये नीचे का लेवल, उसके भी कोई नीचे का लेवल, जो लेवल वाइज जो अरेंजमेंट है, जो हायरार्की है, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं टैक्सा। ये बात भी हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। तो हमारे जितने भी अभी तक के नॉन ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर एक्सटेंसिवली टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने के बाद हमने उनको क्लासिफाई किया इनटू वेरियस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हुए हमारे किंगडम, फाइलम या डिवीजन। प्लांट्स के केस में हम डिवीजन बोलते हैं, एनिमल के केस में हम उसे फाइलम बोलते हैं। फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सबको याद रखना मांगता है। किंगडम और फाइलम इसे तो हम 9th में भी कवर कर लिए थे। 9th में जो डाइवर्सिटी चैप्टर है उसमें हम कवर कर लिए थे, तो ये दोनों याद रह जाएंगे। देन जीनस और स्पीसीज, साइंटिफिक नेम में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों भी याद रह जाए। बीच के बस COF, मेरे को कॉफ़ी पसंद है इसलिए हर चीज़ में कॉफ़ी से रिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। सो COF, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, बस यही 3 के सीक्वेंस ही तो याद रखने जो आराम से हो जाएगा। COF, ठीक है। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, तो ये है हमारे 7 टैक्सोनॉमिकल क्या बोलते हैं रैंक्स, जिसमें हम एंटायर ऑर्गेनिजम्स को फिट कर रहे हैं। अच्छा, तो एक ब्रीफ सी आइडिया हमें मिल गई। अब पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डरने की कोई बात नहीं, एक एक को पढ़ेंगे, एक एक से निपटेंगे आज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर होके ही रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे बेसिक यूनिट है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक यूनिट है स्पीसीज। याद रखो, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लुक, स्पीसीज को लेकर किंगडम तक अगर जाओगे, मतलब पूरे नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक अगर तुम जा रहे हो, तो हमें 2 चीजें नजर आएंगी। एक है कि कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो स्पीसीज में सबसे कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे, किंगडम में कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म बहुत कम मिलेंगे। तो नीचे से ऊपर अगर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स वो इंक्रीज करेगा। वरना अगर उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि कॉमन कैरेक्टर्स नीचे की तरफ अगर आओगे तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कमेगा, घटेगा। ठीक है, तो ये सब बातें और क्लियर से नजर आएंगी जब हम एक एक को लेकर पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं हम स्पीसीज से। सो स्पीसीज इसका मतलब है प्रजाति। ये है एक टैक्सोनॉमिकल ग्रुप जिसको बनाया गया है फंडामेंटल सिमिलरिटीज को लेकर। फंडामेंटल सिमिलरिटीज को लेकर स्पीसीज बनाया गया है। याद रखो, मस्त पॉइंट है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसपे सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप के दिखते हैं और फ्रीली इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये नहीं कि इंटरप्रेट किया, पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी यहाँ पे वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये है स्पीसीज। ध्यान से सुनो, फंडामेंटल मतलब बेसिक सी चीज है। लाइक एक स्पीसीज को हम दूसरे स्पीसीज से हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज उनके बीच फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं अभी कि लुक, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, ये 3 अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं। पर जीनस की बात करें तो ये सारे पैंथेरा जीनस के ही हैं। तो सारे टाइगर्स वो सिमिलर हैं, हाँ, दे हैव फंडामेंटल सिमिलरिटीज। सारे लायंस दे आल्सो हैव फंडामेंटल सिमिलरिटीज। वैसे ही सारे लेपर्ड, उनके भी वो भी सिमिलर है।
कभी टाइगर लायन की तरह नहीं दिखता कि लायन लेपर्ड की तरह नहीं दिखेगा। उनके डिफरेंसेस ऑब्वियस हैं, हमें कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि बोलने के लिए ये टाइगर है, ये लायन है, ये लेपर्ड है, इजीली दिख जाएगा। स्पीसीज की अगर हम बात करें तो उसमें सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं, और हमने क्या बोला था, ऊपर जाएंगे तब सिमिलरिटीज उतना घटेगा। देखो यहाँ पर इस ग्रुप में क्या होगा, इस ग्रुप में सारे टाइगर्स ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइगर स्पीसीज है। अब ये पैंथेरा जीनस की बात करते हैं, इसके मेंबर कौन कौन है, इसके मेंबर ये टाइगर्स भी है, ये लायंस भी है, ये लेपर्ड्स भी है। तो सिमिलरिटीज किस ग्रुप में ज़्यादा होगी, इस ग्रुप में सिर्फ टाइगर्स है, इस ग्रुप में 3 और एनिमल्स है, मतलब टाइगर, लेपर्ड और क्या लायन, तो 3 एनिमल है, तो सिमिलरिटी ऑब्वियसली इस एक ग्रुप में होगी ना, स्पीसीज में होगी। वैसे ही लायंस को देख लो, सारे के सारे इसमें लायंस है, वैसे ही हमारे लेपर्ड्स को देख लो, तो सिमिलरिटी स्पीसीज में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जीनस। तो बात समझ आई, हायरार्की में ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटीज कम होगा और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करेगा। सो ये सब बातें बहुत बेसिक लेवल का ही था और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी था। सो अगर ये 2 कॉन्सेप्ट समझ गए तो एंटायर हायरार्की भी आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हम स्पीसीज की और एक बात करते हैं। हमने बोला दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड, ठीक है। देखो नेचर में, नेचुरल वे में विदिन अ स्पीसीज ही, ओनली विदिन अ स्पीसीज ही रिप्रोडक्शन होता है। दे इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लायंस ओनली लायनेस के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइगर्स ओनली टाइग्रेसेस के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये नहीं कि टाइगर लेपर्ड्स के साथ रिप्रोड्यूस करे, ये नहीं होगा। हाँ, नेचर में ये नहीं होगा, बिकॉज दे हैव फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग देमसेल्फ। उनके जेनेटिक, उनके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल तो ह्यूमंस ही करवाते हैं, जैसे लाइगर को बना दिया। लाइगर क्या है, मेल लायन और फीमेल टाइगर को क्रॉस करके लाइगर बना दिया, जैसे म्यूल्स को बना दिया फर्स्ट एपिसोड में जैसे देखे थे। ये किसी किसी केस में अगर बेबी सर्वाइव भी कर जाता है, अगर हाइब्रिड सर्वाइव भी कर जाता है, तो वो फर्टाइल नहीं होता और नेचुरल नहीं है, तो फर्टाइल कैसे होगा, वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वो क्यों रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसका भी रीजन है कि लोग रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, बोलो, गैमेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये जो गैमेट्स होते हैं ये स्पेशल सेल्स होते हैं, ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं होते हैं, ये स्पेशल सेल्स होते हैं और ये बनते हैं मियोसिस से। सो आगे हम जब सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मियोसिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं, ठीक है। समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अभी सुनो, मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। सो इस पेयरिंग का करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी गैमेट्स बन पाते हैं। पर इनके केस में, हाइब्रिड के केस में, इनका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर टाइगर से आया तो दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम लायन से आया। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से, वन कम्स फ्रॉम फादर, वन कम्स फ्रॉम मदर, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है, होमोलोगस आता ही कहाँ, होमोलोगस का मतलब स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेप, साइज पूरा सिमिलर ही होना है, जेनेटिक मेकअप भी पूरा सिमिलर ही होना है। तो इनका तो सिमिलर नहीं है होमोलोगस क्रोमोसोम। सो यहाँ पे पेयरिंग भी नहीं हो पा रहा है, गैमेट्स भी नहीं बनेगा। सो गैमेट ही नहीं बनेगा तो रिप्रोड्यूस भी नहीं होगा, क्लियर। सो नेचुरली रिप्रोडक्शन होता है ओनली विद इन अ स्पीसीज। तो ये स्पीसीज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम अबाउट जीनस। तो जीनस है क्या, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को लेकर एक ग्रुप बना गए, वो है हमारा जीनस, ठीक है। सो जीनस इज अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एक बात बताओ मुझे यहाँ पर, कौन है क्लोज रिलेटेड स्पीसीज? क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हम किसको कहेंगे, जिसका एंसेस्ट्री सेम हो, वो बनेगा ना क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, हाँ कि नहीं। तो अब हम बोल पाएंगे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करे, उनके ग्रुप को हम बोलेंगे जीनस। जैसा अभी अभी हम डिस्कस किया अबाउट जीनस पैंथेरा, उसमें है टिग्रिस, लियो, पार्डस। वैसे आलू और बैंगन को देख लो, अलग अलग स्पीसीज हैं पर सेम जीनस है। आलू को बोलते हैं हम सोलानम ट्यूबेरसम, बैंगन को बोलते हैं हम सोलानम मेलॉन्जिना। सो दिस बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज सोलानम।
अब जीनस पे एक और बात देखो, जीनस हमारे पॉलीटिपिक जीनस भी होते हैं और मोनोटिपिक जीनस भी होते हैं। पॉलीटिपिक मतलब उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज हो, वही सेम पैंथेरा को ही देख लो, उसमें पैरडस है, उसमें लियो है, उसमें टिग्रिस है, तो वो एक से ज़्यादा स्पीसीज उसमें है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीटिपिक स्पीसीज। एंड मोनोटिपिक जीनस में सिर्फ एक ही सर्वाइविंग स्पीसीज होते हैं, जैसे जीनस होमो में सिर्फ हम ही हैं, ह्यूमंस ही हैं, सेपियंस ही है, बाकी सारे हमारे एक्सटिंक्ट हो गए। आगे इवोल्यूशन में पढ़ेंगे आदि मानव लोगों को, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बस सिर्फ होमो मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस ही बचे हैं। क्लियर? सो जिसके पास एक ही स्पीसीज एग्जिस्टिंग स्पीसीज हो उसको हम बोलेंगे मोनोटिपिक जीनस, और जिसके पास बहुत ही सारे हों उसको हम बोलेंगे पॉलीटिपिक जीनस। ठीक है ना। फिर आता है फैमिली। सो फैमिली क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को हम बोलेंगे फैमिली। जो लोग डिस्कवरी नेट जियो एनिमल प्लैनेट देखे होंगे उनको पता होंगे टाइगर, लायन, लेपर्ड, इनको क्या बोलते हैं? कैट फैमिली बोलते हैं कि नहीं? और कभी कभी सुने नहीं हो बिल्ली मौसी, कि बिल्ली को टाइगर की मौसी बुलाते हैं। छोटे बच्चों को नहीं कहते ऐसे कि बिल्ली है टाइगर की मौसी। अब वो ऐसे ही बातों बातों में बोल देते हैं, पर देखो ये सच है, बिल्ली और टाइगर दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। हाँ वो बात अलग है, वो मौसी है कि चाची है वो हमें पता नहीं, पर एक ही फैमिली से है वो। प्लांट्स के केस में देखो फैमिली को कैरेक्टराइज किया गया है ऑन बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो वेजिटेटिव फीचर, उनका रूट्स कैसा है, उनका स्टेम कैसा है, लिप्स कैसा है, वो दिखता कैसा है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फीचर, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनके बेसिस पर हम प्लांट्स में फैमिलीज को एस्टेब्लिश किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। एंड फिर देखो सोलानम, पेटूनिया और दतूरा, ये 3 डिफरेंट जीनस हैं, ये बिलोंग करते हैं फैमिली सोलानेसी फैमिली को। ये एग्जाम्पल याद रखना है, हाँ एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल को तुम हल्दी देकर सजाओ कि चंदन देकर महकाओ, याद हो जाने चाहिए। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे पैंथेरा जीनस और फेलिस, जो अभी हमने डिस्कस किया था बिल्ली और टाइगर को। सो जीनस पैंथेरा जो जिसमें टाइगर, लायन सब है, और फेलिस कैट, बिल्ली का जीनस। सो ये बोथ बिलोंग करते हैं फैमिली फेलिडाई को। एक चीज यहाँ पे मार्क करो, सोलानेसी, फेलिडाई, यूजुअली हम क्या करते हैं फैमिली के नेम के एंड पे ए ई लगाते हैं, ठीक है। सो वो एक निंजा टेक्निक है, तुम भी जान लो, फैमिली के एंड पर ए ई लगना है, हाँ आइडेंटिफाई करने में इजी होगा, ठीक है। तो अब बहुत पारिवारिक बातचीत हो गई, तुम भी जाओ अपने फैमिली के साथ कुछ बातचीत करके आ जाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फैमिली के ऊपर वाले टेक्सचर को कवर करेंगे। Igniting curiosity. विजुअल मेमोरी को यूज करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट इन्फ्यूज करेंगे। विजुअल मेमोरी को यूज करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट इन्फ्यूज करेंगे। क्यूरियोसिटी इग्नाइट होगा, अब हर बच्चा कॉन्सेप्ट्स को समझेगा। लर्निंग प्रोसेस